नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि आपके बच्चे जिद्दी हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए। इस वीडियो को अंत तक सुनना, आपके सभी प्रश्नों के जवाब इसमें मिल जाएंगे और आपका बच्चा सुधर जाएगा। साथियों, हमारा बच्चा जिद्दी और गुस्सैल क्यों होता है, उसके पीछे कारण होते हैं। हम कामकाजी लोग हैं, हम मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं, धन कमा करके लाते हैं और अपने बच्चे को किसी आया के पास या किसी नौकर के पास या किसी रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसकी परवरिश ठीक नहीं हो पाती है, उसके खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा जाता है, उसकी खेल कूद की गतिविधि अलग हो जाती है। कई जगह कुछ लोग उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, शोषण करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उसको कमरे में बंद कर देते हैं, भूत का डर देते हैं, ग्रिल से लटका देते हैं, डंडा दिखाते हैं, कमरे में बंद करके रोशनी बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें भूत को दे देंगे, भिखारी को दे देंगे, वो आपके हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इस प्रकार का डर उनके अंदर बचपन में ही पैदा कर दिया जाता है, जिसका माँ बाप को पता नहीं होता है। जब माँ बाप को पता चलता है, उस समय तक काफी देर हो गई होती है। उन बच्चों में बचपन से ही नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक सोच आ जाती है, वो डरे हुए रहते हैं, वो सहमे सहमे रहते हैं, वो सही बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, ना घर में दे पाते हैं, ना ही वो विद्यालय में दे पाते हैं। इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है, वो स्लो लर्नर हो जाते हैं, वो अच्छी राइटिंग भी नहीं कर पाते हैं, फूड हैबिट्स भी उनकी चेंज हो जाती हैं, भूखे होते हैं लेकिन फिर भी भूख के लिए कह नहीं पाते हैं। साथियों, यह मनोवैज्ञानिक तौर पर रिसर्च के आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक लिखी है, टीचर एजुकेशन की बुक लिखी है और उसमें मैंने इन सभी एस्पेक्ट को बड़ी विस्तार पूर्वक गंभीरता से बताया है। यदि आप अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। आपको व्यवहार कुशल बनना होगा, आपको शांत रह करके अपने बच्चे को समझना होगा, उनकी बात को, उनकी फीलिंग को समझना होगा, उनको समय देना होगा। अधिकतर क्या होते हैं पेरेंट्स की सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं और आने का कोई समय नहीं होता है। कई माताएं 5 बजे आ जाती हैं, कई 8 बजे 9 बजे नाइट ड्यूटी भी कर लेती हैं। 10-20 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाती हैं और कई पिता न दिन में दर्शन होते हैं, न उनके रात में दर्शन होते हैं। और कई तो ऐसे माँ बाप होते हैं जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं, माँ भी और पिता भी दोनों का। और जब वो घर आते हैं तो घर में कलह कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। बच्चा उनकी लड़ाई झगड़े को देख करके सहमा सहमा एक कोने में चला जाता है और उसको अपने आप को असुरक्षित समझता है। ऐसी स्थिति में साथियों, बच्चा क्या बनेगा? बच्चा पढ़ लिख के भी क्या बनेगा? एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए मैं हर माता पिता से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे के सामने इस प्रकार का कोई व्यवहार ना करें जिससे कि उसका मन आहत हो, पीड़ित हो। उसके सामने अच्छी भाषा का प्रयोग करें और उसके सामने आपस में कोई मार पिटाई ना करें, अपने बच्चों को समय दें। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय देते हैं, कहने का भाव ये है कि पहले जो लोग थे, वो भले ही अमीर नहीं थे, वो भले ही दोनों मियाँ बीवी नौकरी नहीं करने जाते थे, पति कमा करके लाता था और उससे पूरा परिवार पला करता था, गुजर हो जाती थी। लेकिन आज माता पिता दोनों कमाते हैं, एक बहुत अच्छा घर भी बना लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी भी ले लेते हैं, उसमें बच्चे को छोड़ भी देते हैं। लेकिन उससे होता क्या है? कल को जब वो बड़ा बच्चा हो जाता है तो वो नाकामयाब बच्चा होता है।
और वो उद्दंड और शैतान हो जाता है। वो अपने माता-पिता की इज़्ज़त नहीं करता है, वो गुरुओं की इज़्ज़त नहीं करता है, अपने साथियों के साथ भी उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है। तो साथियों, यदि पिता कमा कर के ला रहा है और माँ भले ही पढ़ी-लिखी है, बहुत पढ़ी-लिखी है, उसकी पढ़ाई-लिखाई का फ़ायदा तब है, जब वो अपने बच्चे को समय देती है। अपने मोबाइल को एक तरफ रख देती है, अपने लैपटॉप को एक तरफ रख देती है, ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश नहीं करती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलाती है और अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाती है, प्यार करती है, सहलाती है, उसकी फीलिंग्स को समझती है, उसके काम को में हाथ बटाती है, उसकी सुलेख अच्छी राइटिंग अच्छी कराती है, उसको जो समझ नहीं आता उसको समझाती है और मतलब ऐसी फीलिंग्स जब देती है तो बच्चा दिन प्रतिदिन उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। साथियों, बच्चे की जो लर्निंग एज होती है वो 0 से 7 साल तक होती है। उसका बहुत अच्छा दिमाग चलता है। उस समय जो उसके दिमाग में फ़ीड हो जाता है वही फिर आगे चल कर के चलता रहता है। इसलिए 0 से 7 साल के बीच में हमें अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी चाहिए। अपने बच्चों को समय देना चाहिए, अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू और व्हाट इज़ मतलब जो सच सच क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में स्टोरी बताएँ, महापुरुषों की स्टोरी बताएँ, अच्छी-अच्छी कहानियों के माध्यम से उसके जो दिमाग में प्रश्न हैं उनको शांत करें, उसको क्रिएटिव बनाएँ। खाली ना छोड़ें। जब भी उसका जिसमें उसकी रुचि है, जिस क्षेत्र में वो चाहता है, उसी में उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएँ। सुलेख को अच्छा कराएँ, लर्निंग पावर को इंटीग्रेट करें, मेडिटेशन पर ध्यान दें, उसको एक्सरसाइज़ योग सिखाएँ, माँ-बाप, भाई-बहन की इज़्ज़त करना सिखाएँ, अच्छी जो चरित्र हैं उनको उनके सामने आदर्श चरित्र दिखाएं। यदि जो माता ऐसा कर लेती है वह बच्चा आईएएस, आईपीएस, एससीएस, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और वो बहुत ही एक अच्छा इंसान, इन सब से ऊपर व्यवहार कुशल बन जाता है और जब बन जाता है तो माँ बाप का जीवन भी सफल हो जाता है। तो साथियों, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, लेकिन अच्छा बनने के लिए हर माँ बाप काम नहीं करता है। माताएँ हैं गली में बैठी रहेंगी, माताएँ हैं गप-सप लगाती रहेंगी, माताएँ हैं उस बच्चे से कह देंगी कि बेटा मेरी फ्रेंड आई है चाय बना लो। यदि जो माता ऐसा कहती हैं, वो मुझे लग रहा है कि अपना भविष्य खराब कर रही हैं। जो माताएँ अपना समय अपने बच्चे को देती हैं, विवाह शादी को भी इग्नोर कर देती हैं, गीत-संगीत को भी इग्नोर कर देती हैं, अपनी खुशियों को भी इग्नोर कर देती हैं। वो ये सोचती हैं कल को मेरे बच्चे का पेपर है, मैंने आज इस पर पढ़ाना है, सिखाना है, इसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने इससे पूछताछ करनी है ताकि कल इसका यदि इसके अच्छे नंबर नहीं आए, जिस बच्चे के कम नंबर आने शुरू हो जाते हैं और जो माँ-बाप उसको मारते हैं, पीटते हैं, डाँटते हैं और अनाप-शनाप बातें करते हैं, वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है साथियों। उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। वो मार-पीट किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है तो उनके प्रश्नों का सही तरीके से जवाब देना। साथियों, यह वीडियो मैंने बहुत चिंतन के साथ में और राइट फैक्टों के आधार पर बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के हर युवा, मेरे देश के हर बच्चा समझदार हो। हम जो अभिभावक हैं वो समझ जाएँ, डाँट-फटकार, मार-पीट में ना जाएँ बल्कि अपने बच्चे को समय दें। ज़्यादा कमाना कोई ज़रूरी नहीं है, 10-5 हज़ार में भी गुज़र हो जाती है। कम खाना, कम खाना अच्छा होता है। यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं तो हमें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। यदि हमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए और अब वो कई मकान बना कर के दे दिए और वो अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं और पेट्रोल डीजल में फूँक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, गलत संगति में जा चुके हैं। यदि ऐसे बच्चे आपके हो गए हैं तो कल को हो सकता है कोर्ट कचहरी में जाने के बाद तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है ये सब बिक जाए और जो आपने शोहरत कमाई है, इज्जत कमाई है, वो सब हो सकता है कि आपको कहीं नाक भी रगड़नी पड़े या कहीं पर आपको नीचा भी देखना पड़े या कहीं पर आपको माफ़ी भी माँगनी पड़े। तो साथियों, इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो ताकि आप सिर उठा कर के जी सकें, इज्जत की, सम्मान की ज़िंदगी जी सकें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार। यदि आपको अच्छा लगे, मेरे विचार से सहमत हों और चाहते हों कि देश और दुनिया का
यदि कहीं अच्छा हो, बच्चों का भविष्य संवरे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे ऊपर एहसान कर देना, ताकि मेरा देश बदल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।